तक ऐसी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। आप तो खैर मुसलमानों के बीच में रह रहे हैं। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो सिर्फ एक आधार बनाया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्यों दुकानें बंद करी? अगर हिंदू मुसलमान वाली बात होती तो इन्होंने अपनी दुकानें क्यों बंद करी? ठीक है, हिंदुओं को आगोश है, उन्होंने अपनी बंद करी हैं। हाँ। नाम मुसलमानों का भी लिया है, तो इन्होंने क्यों बंद करी अपनी दुकानें? क्यों? क्योंकि आगोश इनके अंदर भी है। जो बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं कि नहीं ये तो सभी आतंकियों का मुसलमानों समर्थन। ने हमें बचाया भी तो है। एक हमारा भाई शहीद भी तो हुआ है वहाँ पर, वो नहीं देख रहा कोई। हर कोई बस हिंदू दिखाई दे रहा है, वो भी तो गलत 3 है। मुस्लिम वहाँ पे जो है मारे बताओ गए। अब आप ही बताओ, देख के फिर वो अंजाम सही लगा रहे हैं या गलत लगा रहे हैं? गलत लगा रहे हैं ना अंजाम। हमारे भाई भी तो वहाँ शहीद हुए। वो आपको याद हो मुंबई में हुआ था रेल में, वो तो हिंदू था, वो उसने भी तो नाम पूछ पूछ के मारा था। मतलब 4 जनों को मारा था, कोई कार्रवाई हुई थी इस पर? कोई भी कार्रवाई नहीं, सब भूल गए। इसके बारे में नहीं कहते जी, देखो वो किसी मजहब से नहीं होते आतंकवादी। तो आपको मतलब मुस्लिम समाज को जो बदनाम किया जा रहा है वो गलत लगता है? वो ऐसा कुछ नहीं है जी, वो आतंकवादी होते हैं वो किसी मजहब से नहीं होते हैं। हमारे भाई लोग मरे हैं, गलत है ये तरीका। जिसने भी किया है गलत किया है। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त सीलमपुर की न्यू सीलमपुर की मार्केट में हैं। आम दिनों पर ये पूरा इलाका जाम से पटा होता है, तमाम दुकानें खुली होती हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक ये मानी जाती है, सामने मंदिर है और ये मार्केट जो है खूब चहल पहल वाली मार्केट हुआ करती थी। इस वक्त लगभग 12 बजने वाले हैं दोपहर के और ये मार्केट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। दिल्ली बंद का ऐलान किया गया था पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के खिलाफ। जिस तरीके से लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई और एक इंसानियत का कत्ल किया गया, न सिर्फ इंसानों का, इंसानियत का कत्ल किया गया, इसीलिए सीलमपुर की इस पूरी मार्केट को बंद कर दिया गया है। मार्केट एसोसिएशन ने यह फैसला लिया कि जिस तरीके से हमारे घरों में अगर किसी की मृत्यु होती है तो हम अपने काम धंधे बंद कर देते हैं और शोक मनाया जाता है, तो एक शोक का प्रतीक मार्केट की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से ये भी है कि उन्होंने अपनी दुकानें जो हैं वो बंद कर दी हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। ये मार्केट अक्सर आम दिनों पर जो है वो खूब चहल पहल वाला मार्केट हुआ करता था और आज जो है वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पे बंद किया गया। आपका क्या नाम हुआ जी? मुजम्मिल। मुजम्मिल जी, यहीं पे काम करते हैं आप? जी जी। पहले आपने आम दिनों पे मार्केट खुला रहता था पूरा? कुछ भी हुआ कभी कम बंद नहीं हुआ। बहरहाल शोक मनाया गया ये चीज़ का। हाँ। कि हमारे भाई लोग मरे हैं, गलत है ये तरीका। जिसने भी किया है गलत किया है। तो लोग जो जिस तरह की बातें इस पूरी घटना के बारे में बात कर रहे हैं कि सभी मुसलमान इसी तरीके के होते हैं, आपको क्या इस बात पे थोड़ा परेशानी लगती है? 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। हर प्रकार का आदमी होता है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। ठीक है, बस। सर भी हैं यहाँ पे। सर नमस्कार। कैसे? हाँ सर नमस्कार। मैं धारण हूँ, मीडिया से हूँ। मार्केट जो है ये बंद बुलाया गया, क्या इसकी पहले से जानकारी दी गई थी? नहीं, पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई, अभी हुआ अचानक में, अच्छा शुक्रवार की वजह से। अच्छा। तो क्या मार्केट वालों ने सबने मिलकर इसलिए शुक्रवार को भी प्रोपगंडा हो गया था यहाँ पर। अच्छा। हाँ, जाम हो गई थी पूरी मार्केट, तो इसलिए उन्होंने सुकून के लिए, पब्लिक की सहूलियत के लिए ये काम किया। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। सर जो आतंकी यहाँ हमला हिंदू हुआ, मुस्लिम नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। सर एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से आम लोग बात कर रहे हैं, नेता बात कर रहे हैं कि और नेताओं का तो ये होता है, नेताओं की तो चाल होती है, नेताओं के से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पब्लिक बहुत समझ गई। आतंकी हमले का जिम्मेदार पूरे मुस्लिम समाज को ठहराना क्या सही लगता है? नहीं, ये गलत बात है इनकी। वो तो मीडिया भी खुद कह रही है कि ये गलत बात है, कि एक तरफा ये बात नहीं होती। हाँ, क्योंकि वहाँ एक तरफा गोली नहीं चली, चारों तरफा चली है, खूब दबा के चली है वहाँ गोली, कोई ऐसी बात नहीं। तो देखिए ये पूरा मार्केट में और आपको आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट वाले इस बात को और किस तरीके से समझ रहे हैं। पूरा मार्केट बंद है यहाँ पर। आप आम दिनों में अगर यहाँ पर न्यू सीलमपुर की मार्केट में आएँ तो यहाँ पर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी इस समय। लेकिन इस वक्त सन्नाटा है और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम मार्केट, ये फ्ली मार्केट हुआ करता था जो कि आम दिनों में पूरी तरीके से खुला रहता है और चहल पहल रहती है कि, लेकिन आज बंद है। आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद अनीस। तो आपकी दुकान यहीं पे है? जी। अच्छा, यही वाली दुकान है आपकी?
तो क्या मार्केट ने फैसला किया था कि आज ये दुकान बंद रहेगी? हाँ, सारी मार्केट बंद रही। क्या कारण था? वो जो पुलवामा में अभी जो उग्रवादी घुस गए, जो लोग मारे गए हमारे देश के जवान, उनके लिए। अच्छा, तो क्या लगता है कि ये जिस तरीके से पूरे मुस्लिम समाज पे इसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्या ये ठीक है? ये कुछ जो तो अपनी अपनी आदमी की सोच है, क्योंकि देश का कोई भी नागरिक ये नहीं चाहता। ये तो दूसरी देशों की कंट्री की हरकतें कर रहे हैं, कोई देश का थोड़ी कर रहा हमारे हिंदुस्तान का। ये तो पाकिस्तानियों की हरकत है, बदनाम तो कुछ भी कर दो। लेकिन पूरे समाज को बदनाम किया जा रहा है कि ठीक है ये? नहीं, गलत है। अच्छा, सर आपका क्या नाम हुआ जी? आपका क्या नाम है सर? जुबैर नाम है जी। ज़ुबैर, आप यहीं पे काम करते हैं? जी, मामू के पास करता हूँ शोरूम में। अच्छा, तो आम दिनों पे क्या ये पूरा मार्केट इस वक्त तो खूब चहल पहल रहती होगी? खूब चहल पहल रहती है भाई, सब ओके की रिपोर्ट रहती है। आज ये है कि कल 7 बजे के बाद में हुआ था जो भी हुआ था। लेकिन जिस तरीके की अभी घटना हुई पहलगाम की, उससे रिलेटेड क्या ये बंद बुलाया था? इसी कारण बंद हुई जी मार्केट आज, जो सबको रोका जा सके अपने उसके लिए कि हाँ जी फ़ायदा होगा इस चीज़ से, जो भी फ़ायदा है, जो भी बेनिफिट होगा इसमें, इस वजह से मार्केट बंद करी गई है। तो बस शांति बनी रहे। हाँ, बस शांति बनी रहे इस वजह से। अच्छा जी। आप क्या सोचते हैं कि मैं लगातार न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, पूरे मुस्लिम समाज को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं, पूरे समाज को बदनाम किया जा रहा है, आप क्या सोचते हैं उस पर? इस बारे में तो हम कुछ नहीं सोचते, जो भी हो अच्छे के लिए हो, हम तो ये चाहते हैं जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश है। सुरेश भाई, क्या आप भी मार्केट में ही काम करते हैं? बिल्कुल मार्केट में काम करते हैं जी। आम दिनों पे तो ये मार्केट इस वक्त तक पूरा भरा रहता था। पूरा भरा रहता है, पर अब जब से कश्मीर में हुआ है आत्मघाती हमला, तब से ये आज पूरी दिल्ली बंद है। और पूछो जी। तो मतलब विरोध में हैं आप, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी बिल्कुल ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटना रुकनी चाहिए। और देश के लिए ये ऐसा अच्छा, आप मार्केट बंद होना करना ये नुकसान ही है इसमें। अच्छा आप तो हिंदू समाज से हैं, आप यहाँ इस मार्केट में काम करते हो, मेजॉरिटी मुसलमानों की दुकानें हैं यहाँ पर। इस घटना के बाद तमाम मुस्लिम समाज पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नहीं, ये तो सभी एक जैसी सोच रखने वाले लोग हैं। क्या ये ठीक लगता है आपको? इसके बारे में नहीं कहते जी, देखो वो किसी मजहब से नहीं होते आतंकवादी। तो आपको मतलब मुस्लिम समाज को जो बदनाम किया जा रहा है वो गलत लगता है? वो ऐसा कुछ नहीं है जी, वो आतंकवादी होते हैं वो किसी मजहब से नहीं होते हैं। वो किसी के मानने वाले नहीं। तो देखिए, साफ तौर पे बात यही है कि किसी मज़हब के मानने वाले नहीं होते हैं जो भी आतंकवादी होते हैं। भैया आपका क्या नाम है जी? मेरा रिजवान नाम है। रिजवान जी, आप यहीं पे रहते हैं? जी, अच्छा, इस टाइम तक तो ये मार्केट पूरा भरा रहता था, आज बंद है। सरकार की तरफ से छुट्टी है जी। सरकार की तरफ से छुट्टी है? हाँ जी। मैंने तो यहाँ पे सुना था कि मार्केट वालों ने कहा है कि नहीं, हाँ आज के दिन हम दुकानें बंद रखेंगे। हाँ, तो जो हमारे यहाँ के जो प्रधान है उन्होंने मना करा है कि आज बाजार मत लगाना, ना छुट्टी रखना। कोई वजह होगी उनकी जो उन्होंने कर दिया। अच्छा, जो आतंकवादी हमला हुआ कश्मीर में, उसके बारे में जब आपने पहली बार सुना, क्या ख्याल आया मन में? उसके बारे में नहीं पता जी, आपको पता ही नहीं है? उसके बारे में नहीं पता बिल्कुल, क्या मसला है क्या नहीं। हम तो छोटा सा ठिया लगाते हैं, बाजार लगाते हैं, उसके बारे में पता। मैं बता देता हूँ आपको। पहलगाम, कश्मीर के पहलगाम में कुछ लोग घूमने गए थे, वहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ और आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप कलमा पढ़ के बताएं, आपको छोड़ देंगे, नहीं तो अगर आप हिंदू हैं तो आपको मार देंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? गलत है जो भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना किसी को भी। सब इंसान है, सब आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं। ये जो पूछताछ करके जो क्राइम करा जा रहा है ये गलत है सब कुछ। लेकिन इसके बाद पूरे मुस्लिम समाज पे इसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, सभी को, सारे मुस्लिम समाज को बदनाम किया जा रहा है। भाई सभी समझदार हैं, कोई किसी को बदनाम नहीं कर सकता, ना कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा सकता। समझ रहे हो आप? ये तो एक पॉलिटिक्स है, कोई किसी को बदनाम नहीं कर सकता। और ये जो हो रहा है, क्राइम हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, ये हमारी सरकार को देखना चाहिए कि भाई ये हो क्यों रहा है। समझ रहे हो? ये हमारी सरकार को इसका कदम उठाना चाहिए, पूछना चाहिए कि हो कैसे रहा है, ये आगे कैसे बढ़ रहे मामले ये। बस यही बात है। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा मोहम्मद शाहरुख। आपको पता है इस ये पहलगाम की घटना के बारे में? हाँ जी पता है। पता है आपको? तो इस घटना के बाद मुस्लिम समाज पे बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं कि नहीं, ये तो सभी आतंकियों का मुसलमानों समर्थन। ने वहाँ बचाया भी तो है। एक हमारा भाई शहीद भी तो हुआ है वहाँ पर।
वो नहीं देख रहा कोई, हर कोई बस हिंदू दिखाई दे रहा है, वो भी तो गलत 3 है। मुस्लिम वहाँ पे जो है मारे बताओ गए। आप, अब आप ही बताओ, देख के इसमें फिर वो अंजाम सही लगा रहे हैं या गलत लगा रहे हैं? गलत लगा रहे हैं ना अंजाम। हमारे भाई भी तो वहाँ शहीद हुए। वो आपको याद हो मुंबई में हुआ था रेल में, वो तो हिंदू था, वो उसने भी तो नाम पूछ पूछ के मारा था। मतलब 4 जनों को मारा था, कोई कार्रवाई हुई थी इस पर? कोई भी कार्रवाई नहीं, सब भूल गए। वो 200 किलोमीटर है पाकिस्तान का बॉर्डर। अब आप देख लो, 200 किलोमीटर तक 4 आदमी आ रहे हैं, 20 एक चेक पोस्ट भी पड़ते हैं, ऐसा कैसा हो गया? सब भाई मिली भगत है, सरकार को सब पता है क्या होना है क्या नहीं होना। इसमें भाई मुसलमान की कोई गलती नहीं है। मुसलमानों ने तो वहाँ आम बचाया मुसलमान है विरोध भाई। करता है। मुसलमानों ने तो बचाया है भाई। आप वहाँ कश्मीर जाकर देखो ना, वहाँ तो बचा रहे हैं मुसलमान। जो वहाँ पीड़ित है उनसे पूछो ना, वे बताएंगे ना कि मुसलमानों ने बचाया है या क्या करा है। मुसलमान तो भाई सबसे आगे है, हर चीज़ में आगे है बेचारा। हमारा तो दिन ये कह ही नहीं सकता कि जाके उसे मार दो। हम तो अपनी जान भी नहीं ले सकते मेरे भाई, जो भी अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में थोड़ी है। जब जान देने वाला वो है तो वही लेगा। हमारे में तो आत्महत्या करने में बहुत बड़ा गुनाह है भाई साहब, वो गलत इंजाम लगा रहे हैं। सही बात है। आपका क्या नाम हुआ सर? हाँ जी, बताइए, आपने सुनी भी बात है पहलगाम वाली घटना के बारे में, पता है आपको? जी पता है। तो उसमें जो आपने पता चला आपको पहली बार, तो क्या सोच रहे थे उस टाइम पे, क्या ख्याल आया था? ख्याल नहीं, इस पर सोशल मीडिया पे ही देखी थी वीडियो, से ही पता चला है। हाँ, तो वहाँ पे नाम पूछकर किसी की हत्या करना आपको क्या सही लगता है? नहीं नहीं, ये नाम वाम का देखो, ये सब एक चाल है। ये हिंदू मुस्लिम का कोई रोल नहीं, इनको देखो आदिल है, कई नाम ऐसे है मुस्लिम, उसमें 3 मुसलमान भी हैं हाँ, जो बचाने में शहीद हो चुके हैं। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाला नहीं है, सब साजिश है सरकार की या किसी की भी। समझ, ऐसा कोई रोल नहीं हिंदू मुस्लिम वाला उसमें। सर आपका क्या नाम हुआ? आपका? हाँ जी, गौरव गौरव जी, पहलगाम वाली घटना के बारे में आपने सुना होगा। जी। तो वहाँ पर जिस तरह से नाम पूछकर लोगों की हत्या की गई, अगर हिंदू थे तो मार दिए गए, 3 मुसलमान भी हालांकि मारे गए। नैरेटिव यही चल रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ जो है एक इस्लामिक पावर जो है वो उनकी हत्या कर रही है। क्या उसमें सारे मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना सही है? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो नहीं है। हाँ। क्योंकि जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो तो इसी सरजमी पे पैदा हो रहे हैं, इसी सरजमी पे कमा रहे हैं और इसी सरजमी में उन्होंने मिल जाना है। हाँ। तो अगर इस बात को लेके कहा जा रहा है कि मारे जा रहे हैं, हिंदू और मुसलमान करके मारे जा रहे हैं, तो वो गलत है। वो उनकी अपनी सोच थी जिन लोगों ने ये किया। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के किसी मुसलमान या किसी हिंदू से करोगे तो उस चीज़ के खिलाफ है वो। हर मुसलमान भी उस चीज़ के खिलाफ है, हर हिंदुस्तान भी। अगर आज आगोश है, आज पूरे हिंदुस्तान में आगोश है, तो किस चीज़ के लिए आगोश है? सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ पर 2 धर्मों को गिना गया है। वहाँ पर उन्होंने इंसानियत नहीं देखी, उन्होंने 2 धर्म देखे। आज आप जिस मार्केट में खड़े हो, सीलमपुर मार्केट है, ठीक है, मेरे हिसाब से 50% मोमडन्स की शॉप है और 50% ही हिंदू होंगे। ठीक है, दोनों की शॉप अगर कंपेयर करोगे, सालों से चलती आ रही है, और बहुत सालों पुरानी से मार्केट है। सर 40 साल मेरी 35-36 साल एज है। हाँ। मेरी 35-36 साल एज है। यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। ठीक है, यहीं कमा रहा हूँ, यहीं खा रहा हूँ। और आपको आज तक ऐसी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा? आप तो खैर मुसलमानों के बीच में रह रहे हैं। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो सिर्फ एक आधार बनाया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्यों दुकानें बंद करी? अगर हिंदू मुसलमान वाली बात होती तो इन्होंने अपनी दुकानें क्यों बंद करी? ठीक है, हिंदुओं को आगोश है, उन्होंने अपनी बंद करी हैं। हाँ। नाम मुसलमानों का भी लिया है, तो इन्होंने क्यों बंद करी अपनी दुकानें? क्यों? क्योंकि आगोश इनके अंदर भी है। आगोश इनके अंदर भी है। इन्होंने समर्थन करा हिंदुस्तान का, क्यों करा है? क्योंकि वो यहीं कमा रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं। उनको मुसलमान और हिंदू से कोई तात्पर्य नहीं है उनका तात्पर्य सिर्फ ये है कि जो हुआ वो गलत हुआ, वो इंसानियत के खिलाफ हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। बस मैं तो जी यही कहना चाहूँगा। सही बात है, हिंदू मुसलमान में देश को जब भी बांटा जाएगा तो खून बहेगा। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए। तमाम लोग यहाँ पर ये न्यू सीलमपुर मार्केट है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर जिस तरह से गौरव जी ने बताया कि यहाँ पर मुसलमानों की, हिंदुओं की दुकानें हैं। हिंदू भी शॉपिंग करने आते हैं, मुसलमान भी शॉपिंग करने आते हैं, लेकिन इस पूरी मार्केट को बंद किया गया। हिंदू और मुसलमानों दोनों ने ही शोक प्रकट करने के लिए आज के दिन अपना धंधा बंद रखा। जब भी हमारे घर में कोई मृत्यु होती है, शोक प्रकट करने के लिए हम अपनी दुकानें, अपने बिजनेस, अपनी नौकरियां
उसे छुट्टी लेते हैं और जो है वो अपने घर पे रहते हैं, शोक मनाते हैं। समाज का एक शोक मनाने का तरीका ये भी है कि मार्केट जो है बंद कर दी गई है। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद।